इसकी तिलावत और इसकी तर्जुमानी पेश की। जैसा कि मेरा उन्वान है कि जन्नत किन किन की मुंतज़िर, वो जन्नत जो सरसब्ज़ व शादाब है, वो जन्नत जहाँ सिर्फ़ सेहत है, बीमारी नहीं है, वो जन्नत जहाँ सिर्फ़ आराम है, मशक्क़त नहीं है, मेहनत नहीं है, वो जन्नत जहाँ पर इंसान जो ख्वाहिश करे उसकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, और वो जन्नत जहाँ पर फ़ुर्सत है, मसरूफ़ियत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का वादा ऐसी जन्नत किन लोगों के लिए है, और अल्लाह ताला अपनी ऐसी जन्नत जिसकी वसअत आसमान और ज़मीनों जैसी है, इस जन्नत में किसको डालने वाला है। तो कुछ क्वालिटीज़ मैंने इसके अंदर कलाम पाक से ली हूँ और कुछ वाक़यात आप लोगों के गोश गुज़ार करूँगी कि किन पहलुओं से हमको अपने किरदार को संवारने और सजाने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला की वो जन्नत जिसका हुसूल ही एक मोमिन का मकसूद होता है, उसका मकसद होता है वो जन्नत जो है तो हमको हासिल हो जाए। सबसे पहली सूरह अनफाल की आयत है। मैं आयत नहीं ना पढ़कर आप लोगों के सामने उसका तर्जुमा पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगी। तर्जुमा कुछ इस तरीके से है सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 कि जब खुदा का नाम लिया जाता है तो इनके दिल दहल जाते हैं और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। क्या करते हैं? अपने रब पर भरोसा करते हैं हर हाल में। देखिए, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बसरा के एक शहर में पैदा हुई कि यह हुआ कि शहर में कहत पड़ गया, इनकी बहनें इनको लेकर चली तो काफ़िले वालों ने बीच में रास्ते में लूट लिया, किसी ने इनको अपनी कनीज़ बना लिया। अब यह हुआ कि वो वहाँ पर दिन भर मशक्क़त करती, काम करती अपने आका के घर में। एक रात आका की आँख खुली तो क्या देखता है कि वो मतलब बेबस और मजबूर कनीज़ अल्लाह ताला से दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला, मैं अपनी इस काम की मशगूलियत की वजह से, अपनी मसरूफ़ियत की वजह से तेरी वैसी इबादत नहीं कर सकती जैसा कि हक़ है, अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे। तो उस आका को इतना मुतासिर हुआ वो, उसने सोचा कि ये मेरी कनीज़ जो है तो कितनी इबादत गुजार, उसने उनको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद काम क्या था कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत थी। भरोसे की बात हो रही थी कि मोमिन वो हैं कि जो अल्लाह पर हर हाल में भरोसा करते हैं। तो एक मर्तबा आपके पास एक रोटी थी और साहिल आया और आपने अपनी कनीज़ से कहा कि ये रोटी उस साहिल को दे दो। उसने कहा कि ये एक ही है। कहा कि अल्लाह बेहतर इंतज़ाम करने वाला है। इसके बाद यह होता है कि आपके पास 10 मेहमान आ जाते हैं। जब 10 मेहमान आ जाते हैं तो कनीज़ परेशान है कि अभी 10 मेहमानों का इंतज़ाम कैसा होगा। दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब जाकर दरवाज़ा खोला जाता है तो एक ख़ान पोश जो है तो ख़ान मतलब दस्तरखान लेकर खड़ा होता है, उसके हाथ में बड़ा सा मतलब ख़ान होता है, शीन होता है। तो राबिया बसरी कहती है कि इसमें कितनी रोटी है? तो कहता है कि 2। तो कहती है कि ले जाओ, ये हमारा ख़ान नहीं है। इसी तरीके से दूसरी बार भी जब बर्तन घर पे आता है उसमें 5 रोटियाँ होती है तो कहती है ले जाओ, ये हमारा ख़ान नहीं है। जब तीसरी बार जब उनके पास जो है तो बर्तन आता है तो पूछते हैं कनीज़ से कितनी रोटियाँ? तो कहती हैं 11। तो कहेंगे ये हमारा दस्तर है। तो कनीज़ जब मेहमान चले जाते हैं, उनकी ज़ियाफ़त हो जाती है, तो कनीज़ ये पूछती है कि ये क्या मामला था? तो कहा कि मैंने मेरे खुदा से 11 रोटियों का तकाज़ा किया और मेरा रब ये कहता है कि तुम 1 खर्च करो, मैं उसके बदले तुमको 10 दूँगा। तो 10 तो मेरा, जो मैंने 1 खर्च किया उसके बदले 10, और जो मेरी 1 थी वो अल्लाह ने भी मुझे लौटा दी, आधी तुम्हारी आधी मेरी। तो मतलब यह है कि ये भरोसा अल्लाह पर, ये तवक्कुल, ये ईमान जो है तो इंसान को जन्नत में ले जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है जन्नत में जाने वालों की, और जन्नत जिनकी मुंतज़िर है, वो ये कि खुले और छुपे हर हाल में खर्च करते हैं, खुले भी और छुपे भी, और बदसलूकी को हुस्न सलूक से टालने वाले हैं। सूरह राद आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला इस बात को फरमाते हैं। देखिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों बैठे हुए हैं कि एक शख्स आता है और बेतुकान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है तो गालियाँ देना शुरू कर देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है तो बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए कि उसके साथ बड़े सब्र के साथ जो है तो उसकी
बातें बर्दाश्त करते हैं और वो बेतुकान जो है तो बोला जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सब्र पर जो है तो रश्क आता है और आप मुतबस्सिम होते हैं, यानी मतलब तबस्सुम आता है आपके चेहरे पर। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है और आप जो है तो पलट कर उसकी बात जो है तो उसको उल्टा देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को ये लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों उठ गए, तो लपक कर आप जो है तो उनके पीछे जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो शख्स जो है तो मुझे इतनी गालियाँ दे रहा था, मुझे इतना जो है तो कह रहा था, इतने इल्ज़ामात मुझ पर लगा रहा था, तो आप मुतबस्सिम थे, आप खामोश थे, और जैसे ही मैंने कुछ कहा तो आपने महफिल ही को छोड़ दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे, जब तक खुदा तुम्हारे साथ था, जिस वक्त तुमने बोलना शुरू किया तो शैतान तुम्हारे साथ हो गया। और ये बात हक़ है कि वो शख्स जिस पर जुल्म ज़्यादती की जाए और वो सिर्फ़ अल्लाह की खातिर जो है तो खामोश रहे और हुस्न सलूक करे उसके साथ, बदसलूकी करने वाले के साथ, तो अल्लाह ताला जो है तो शख्स के साथ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए है ये जन्नत। फिर आप देखिए कि खुले और छुपे हर हाल में खर्च करते हैं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर का वाक़या है कि इनके कई सारे खजूर के बाग़ थे। तो कुछ ऐसे बाग़ थे जो इन्होंने क्या किए थे कि जैसे ये बाग़ पककर तैयार हो जाते तो आप जो है तो सारे मदीने में आम ऐलान करवा देते कि ये बाग़ जो है तो पककर तैयार हैं, अब जिसको ज़रूरत चाहे तो इस बाग़ से खजूरें उठा ले और जिसको ज़रूरत चाहे तो जो है तो इसको जो है तो बांध कर ले जाएं। और सिर्फ माल ही का नहीं है, कुछ लोग जो हैं तो अपने बंदेगाने खुदा की खिदमत करके भी जो है तो ख़र्च करते हैं अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को, अपने मेहनत को। तो इसी तरीके से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक वाक़या है कि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ, आप जो है जो अली मुर्तज़ा के पोते थे, ये बात याद रखिए, जिस वक्त इनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने सोचा कि देखा कि इनके जिस्म पर जो तो नील के बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं। जब तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि आप रात को जो है तो अनाज के बोरे और वज़न के बोरे उठा कर गरीब लोगों के पास जो है तो ले जाकर जो है तो दिया करते थे उनकी ज़रूरत की चीज़ें। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि खुले और छुपे अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले, बदसलूकी को हुस्न सलूक से दफ़ा करने वाले, अल्लाह का नाम लेने पर उनका दिल दहल जाने वाले और जो है तो अल्लाह पर भरोसा करने वाले, ऐसे लोगों की जो है तो जन्नत मुंतज़िर होती है। फिर इसके बाद सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले और अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करने वाले। इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे, हातिम असम उनका नाम था, हातिम असम उनका नाम था। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि ए बुज़ुर्गान दीन, ज़रा आपकी जो है तो नमाज की कुछ कैफ़ियत हमको बताइए ताकि हमारी नमाज़ों में भी सुधार आ जाए। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त नमाज का वक्त होता है तो मैं कुछ वक्त पहले वज़ू करके नमाज की जगह पहुंच जाता हूं, और जब मुझे सुकून हो जाता है तो मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे सामने जो है तो अल्लाह है, अगर मैं उसे नहीं देख रहा तो वो मुझे देख रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पैरों के नीचे जो है तो पुलसिरात है, मेरे बाएं जो है तो जहन्नम है और मेरे दाएं जो है तो जन्नत है, और ये कि शायद कि ये नमाज मेरी आखिरी नमाज हो। और ऐसी नमाज पर भी मैं इतराता नहीं हूँ, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि काश खुदा ताला मेरी इस नमाज को जो है तो कबूल कर ले, मेरी इस नमाज को जो है तो कबूल कर ले। तो इस अंदाज़ की नमाज। और फिर उसके बाद सूरह मोमिनून में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लग़्व बातों से दूर रहते हैं। किनकी मुंतज़िर है जन्नत? जो लोग लग़्व बातों से दूर रहते हैं। वाक़या सुनिए कि इख़वानुल मुस्लिमीन के जो बानी थे शहीद हसनुल बन्ना, तो वो कहते हैं कि अगर तुम किसी से भी पूछो कि भाई यहाँ क्यों बैठे, क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, तो वो फरमाते हैं कि गरीब इतना भी नहीं समझता कि जो वक्त वो काट रहा है वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ा चला रहा है। लग़्व बातों से दूर रहते कि जो वक्त हम कहते हैं कि हम पास कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, यानी वक्त का इतना ख्याल, लग़्व बातों से दूरी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे को जन्नत के रास्ते की तरफ लेकर जाने वाली हैं। फिर उसके बाद जो है सूरह मोमिनून में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी अमानतों का और अपने अहद का ख्याल रखते हैं। किनकी मुंतज़िर है जन्नत? जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का ख्याल रखते हैं। तो आप इस एक वाक़या इसके लिए सुन लीजिए कि अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान अमानतदारी के सिलसिले में बड़े मशहूर थे, और लोग अपनी अमानतें अपने पास रखवाते, उनके पास रखवाते। अगर कोई अमानत कभी ज़ाय हो जाती तो वो उस अमानत को पूरा करते और उसको पूरी की पूरी वापस देते।
इनकेस अगर वो ज़ाय हो जाती। एक मरतबा उर्वा ने उनके यहाँ अपना कुछ माल अमानत के तौर पे रखवाया। इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि वो माल जो है तो चोरी हो गया। तो उर्वा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पर इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि सही है कि इस अमानत पर मेरा तावान नहीं है, मेरे लिए इस अमानत पर तावान नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम जो है तो ये कहते फिरो कि मेरी अमानत जो है तो ज़ाय हो गई, कि तुम ये कहते फिरो कि मेरी अमानत ज़ाय हो गई। सोचिए कि अमानत का कितना ख्याल। तो ऐसी अमानतदारी और ऐसी अमानत में ख़यानत ना करने वाले, ऐसी उनकी नीयतें साफ़, तो ऐसे लोगों की जो है तो जन्नत मुंतज़िर है। एक मरतबा जो है तो हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जिस कौम में ख़यानत का बाज़ार गर्म हो तो उस कौम के दिलों में अल्लाह ताला दुश्मन की धाक बिठा देता है, उसका खौफ बिठा देता है और उसकी दहशत बिठा देता है। इसलिए कौम में अमानतदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़राग़त और तंगी दोनों में ख़र्च करने वाले, फ़राग़त में भी ख़र्च करने वाले और तंगी में भी ख़र्च करने वाले। तो इसकी कौन कौन सी मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ? कई मिसालें इसकी मैं आपको दे सकती हूँ कि फ़राग़त और तंगी में ख़र्च करने वाले, फिर जो है तो लोगों के कसूर माफ़ कर देने वाले, और ज़मीन पर अकड़ कर ना चलने वाले, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलने वाले। सिर्फ़ एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर चढ़े। गौर से सुनिए हम सब। मिंबर पर चढ़े आप और कहने लगे, एक ये दिन था कि मैं अपने खाला की बकरियां चराया करता था और इसके एवज़ वो मुझे मुट्ठी भर खजूरें दे दिया करती थी। सिर्फ़ इतना कहा और मिंबर से नीचे उतर कर आ गए। लोगों ने ताज्जुब किया कि अमीरुल मोमिनीन, ये क्या, आपने तो अपनी तनक़ीस कर दी और ख़ुद लोगों की नज़रों में अपने आप को हक़ीर कर दिया। तो हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं, बल्कि क़िस्सा यह है कि तन्हाई में मेरे दिल ने यह कहा कि तुम तो अमीरुल मोमिनीन हो, तुम तो अमीरुल मोमिनीन हो, तुमसे बढ़कर कौन है। तो मैंने चाहा कि इसकी हकीकत बता दूं कि इसके दिल में फिर ऐसा कोई ख़्याल ना आए। तो ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलते जो मोमिन होते हैं और गुरूर नहीं करते, फिर अल्लाह ताला फिर लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं, लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं। हज़रत आयशा का वाक़या, वो उनकी बदनामी और फिर जो है तो उनका लोगों को माफ़ कर देना। यहाँ मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको वो सारे वाक़े की तफसील बता सकूं। फिर इसके बाद न फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं न बुख़्ल, फिर झूठी गवाही नहीं देते, और उसके बाद ये कि रातों को क़याम और सुजूद में रातें गुजारते हैं। उनकी रातें लहू लुआब में नहीं गुज़रती बल्कि क़याम और सुजूद में गुज़रती हैं, और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बचाए रखते हैं, सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं। और ये कि अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, इनकी भी मुंतज़िर है जन्नत। उहद का मैदान है और कई सहाबा उहद में शहीद हुए, हम ये जानते हैं। हज़रत साद बिन रबी भी इस जंग में शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को भेजा कि जाओ देखो और साद बिन रबी को मेरा सलाम कह देना। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो है तो उनको ढूंढते रहे तो वो एक जगह उनको पड़े हुए मिले, उनके जिस्म में 70 ज़ख्म थे। तो उन्होंने कहा कि साद बिन रबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, तुम्हें सलाम कहते हैं और जो है तो तुम्हारा हाल पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि कह दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ, और मेरी कौम से कहना, मेरी कौम अंसार से तुम ये जाकर कहना कि अगर तुम्हारे होते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जो है तो एक खराश भी आई तो अल्लाह के यहाँ पर तुम्हारा कोई उज़्र कबूल ना होगा। और ये कहकर उनकी रूह जो है तो परवाज़ कर गई। इसी तरीके से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और अपने ताल्लुक़ात को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर बनाए रखने वाले, ऐसे लोगों की मुंतज़िर है जन्नत। अल्लाह ताला उस जन्नत को मेरा और आपका भी मुंतज़िर बनाए और मेरे और आपके अमाल को भी उतना दुरुस्त कर दे कि जन्नत हमारे लिए अपने दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।